यह तस्वीर बेतला मोड़ या दुबिया घाट की है, जो रांची डाल्टनगंज पथ पर है। यहाँ से रांची 155 और डाल्टनगंज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब हम बेतला की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में केचकी पुल है, जहाँ कोयल और औरंगा नदी का संगम है। यहाँ कुछ देर रुकने के बाद हम पुनः बेतला की ओर बढ़ चलेंगे। यह बेतला नेशनल पार्क का मुख्य द्वार है। हम बेतला मोड़ से यहाँ लगभग 25 मिनट में पहुँच चुके हैं। इस मार्ग से हम बेतला नेशनल पार्क के कैंटीन और ट्री हाउस के लिए जा सकते हैं। से एंट्रेंस ये डुप्लेक्स टाइप, नीचे भी रूम है, ऊपर भी रूम है। एंट्रेंस, बालकनी, यह दृश्य आप ट्री हाउस के बालकनी से देख रहे हैं, जिससे बेतला नेशनल पार्क बिल्कुल सामने नजर आता है। एक सामने पुराना ट्री हाउस, इधर कॉटेज। कमरे में आपको सभी सुविधाएं मिलती हैं और कमरा बिल्कुल साफ, स्वच्छ और संपन्न है।
अब हम शिविर स्थल पर पहुंच चुके हैं, जो कैंटीन या ट्री हाउस से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह बेतला फॉरेस्ट पार्क का टूरिस्ट बंगला है। इस टूरिस्ट बंगले में 18 कमरे हैं, जिसमें शिविरार्थी रहेंगे। यहाँ कमरे को आप अंदर से देख सकते हैं। कमरा काफी साफ, स्वच्छ और सुविधा से संपन्न है। इस टूरिस्ट बंगले के भी आसपास आप जंगल और प्रकृति को अनुभव कर सकते हैं। यह प्रस्तावित बुद्धा हॉल या ध्यान मंदिर का कक्ष होगा, जिसमें ध्यान की गतिविधियां संपन्न होंगी। दूसरा कहाँ है? दूसरा अंदर है। पीछे में और है, पीछे। हम उस बड़े पागल खाने के हिस्से, उसमें ही पैदा होते हैं, उसमें ही बड़े होते हैं, उसमें ही जीते हैं, और इसलिए कभी पता भी नहीं चल पाता कि जीवन में जो भी पाने योग्य है वो सभी हमारे हाथ से चूक गया है। और जिसे हम सुख कहते हैं और जिसे हम शांति कहते हैं, उसका ना तो सुख से कोई संबंध है और ना शांति से कोई संबंध है। और जिसे हम जीवन कहते हैं, शायद वो मौत से किसी भी हालत में बेहतर नहीं है। लेकिन परिचय कठिन है। चारों ओर एक शोरगुल की दुनिया है, चारों ओर शब्दों का, शोरगुल का उपद्रवग्रस्त वातावरण है। उस सारे वातावरण में हम वे रास्ते ही भूल जाते हैं जो भीतर मौन और शांति में ले जा सकते हैं। इस देश में और इस देश के बाहर भी कुछ लोगों ने अपने भीतर भी एकांत द्वीप की खोज कर ली है। ना तो ये संभव है कि सभी की नावें डूब जाएं, ना ये संभव है कितने तूफान उठें, और ना यही संभव है कितने निर्जन द्वीप मिल जाएं जहां सारे लोग शांति और मौन को अनुभव कर सके। लेकिन फिर भी ये संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर ही उस निर्जन द्वीप को खोज ले। ध्यान अपने ही भीतर उस निर्जन द्वीप की खोज का मार्ग है। ये भी समझ लेने जैसा है कि दुनिया के सारे धर्मों में बहुत विवाद है,
सिर्फ एक बात के संबंध में विवाद नहीं है और वो बात ध्यान है। लेकिन एक बात के संबंध में इस पृथ्वी पर कोई भी भेद नहीं है, और वो ये है कि जीवन के आनंद का मार्ग ध्यान से होकर जाता है। और परमात्मा तक अगर कोई भी कभी पहुंचा है तो ध्यान की सीढ़ी के अतिरिक्त और किसी सीढ़ी से नहीं। वो चाहे जीसस, फिर चाहे बुद्ध, और चाहे मोहम्मद, और चाहे महावीर, कोई भी जिसने जीवन की परम धन्यता को अनुभव किया है, उसने अपने ही भीतर गहरे में डूब कर उस निर्जन द्वीप की खोज कर ली।